नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत जो है जिन भी लाभार्थियों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है उनके मन में सवाल है कि उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब जारी होगा और साथ ही साथ सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको रेडी रखने हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, और किस तरह से उनको जो है लोन मिलेगा और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, किनका होगा किनका नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत सारे आपके मन में सवाल है। इस वीडियो में जो है सभी सवालों का जवाब देंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कब तक जो है सिलेक्शन लिस्ट आ सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, कैसे आपको जो है लोन मिलेगा और क्या कुछ यहाँ पे अपडेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल जो है 25-26 वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म को फिल किया गया है और लगभग जो है 9,346 आवेदन यहाँ पे समझिए कि चयनित होने वाले हैं। अब इसमें हमको लग रहा है कि 1 लाख से अधिक ही फॉर्म लाभार्थियों के द्वारा फिल किया गया है, लेकिन सभी का सिलेक्शन तो नहीं होगा। इसमें से केवल 9,346 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें हम बात करें सिलेक्शन को लेकर तो मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना के तहत 2,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत जो है 2,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। महिला युवा उद्यमी योजना के तहत जो है 2,000 महिलाओं का सिलेक्शन होगा और युवा उद्यमी योजना के तहत जो है 2,000 युवाओं का सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो 8,000 के समथिंग यहाँ पे आवेदन जो है 4 स्कीम के तहत सेलेक्ट किए जाएंगे। इसमें जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं उनका जो है लगभग 1100 से लेकर 1200 लोगों का सिलेक्शन होगा और इस साल जो है दिव्यांगजन को भी इसमें जोड़ा गया है। तो किसी भी कैटेगरी से कोई दिव्यांगजन है जिन्होंने अपना दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत फॉर्म को भरा हुआ है तो उसमें जो है 100 समझिए लाभार्थियों का सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से 9,346 के समथिंग आवेदन यहाँ पे चयनित किए जाएंगे। बाकी जितने लोग हैं उनको हटा दिए जाएंगे, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन जो पूर्व में होता आ रहा है आप सभी को पता ही होगा कि इसका सिलेक्शन जो है पूरी तरह से कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत की जाती है, यानी कि एक लॉटरी कराया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया उनका नहीं हुआ, जिनका नसीब सही होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी जिलावार आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें कंप्यूटर से जो है लॉटरी कराई जाती है और उस लॉटरी में जिसका नसीब सही होता है उसका नाम आ जाता है, एक लिस्ट रेडी हो जाती है, उसी लिस्ट को पब्लिक कर दिया जाता है। उस लिस्ट में जिसका नाम होता है उसका फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उसको फाइनल लिस्ट में लाया जाता है, फिर उनको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया जो कि प्रोविजनल रूप में जारी होता है, पूरी तरह से फाइनल लिस्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है ना सरकार नहीं करवाती है। फिलहाल क्या करती है कि फॉर्म भरने के बाद सीधे जो है सिलेक्शन कर देती है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत और सिलेक्शन होने के बाद जो लोग चयनित होते हैं उनका जो है ह्यूमन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई की जाती है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपने जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है मुख्यालय स्तर पे ह्यूमन के द्वारा की जाएगी, जिसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है और डॉक्यूमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपलोड किया हुआ है उसको ही चेक किया जाएगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो फिर यहाँ पे फाइनल लिस्ट जारी होगा जिसमें आपका नाम आएगा, नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, नहीं तो दोबारा आपको मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही फाइनल लिस्ट में आपका नेम आ जाता है तब समझिए कि आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपने जो भी परियोजना के लिए फॉर्म भरा हुआ है ना उसके हिसाब से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके 50% सब्सिडी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जितना भी आपको सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी मिलने के बाद जो पैसे होंगे उसको 84 किस्तों में वापस करने होंगे और ये जो है 3 किस्तों में पैसे आपको दिए जाते हैं। अब पहला किस्त लेने के लिए इसमें जो है 6 दिवसीय जो है ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, जो कि मुख्यालय स्तर पे या फिर किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को दी जाती है, जिसके माध्यम से आपको ट्रेन की जाती है कि आप कौन सा उद्योग करना चाहते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, कहाँ से ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे प्रथम किस्त लेने के लिए। क्योंकि आपने तो केवल फॉर्म भरा हुआ है, उसके बाद अपने फॉर्म के नाम से एक जो है GST बनवाएंगे, उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर करेंट अकाउंट को ओपन करेंगे, वो देंगे, उसके बाद ही आपको
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब आएगा। देखिए, सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो अभी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन समझिए कि जैसे ही फॉर्म फिलअप क्लोज होता है उससे 5 दिनों के अंदर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो सरकार जारी कर देती है, कंप्यूटर एनिमेशन करके पब्लिक कर देती है। तो जैसे ही लाइव हो जाएगा बता देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और उद्यमी योजना के तहत हर अपडेट को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी।